सभी लोग ध्यान मुद्रा में हो जाए। पहले गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिनके हाथ नहीं जुड़े सब मूर्ख लोग हैं, सब पापी लोग हैं। जिनका हाथ जुड़ रहा है वो गुरु को भगवान को नमस्कार करेंगे। पापी लोग भगवान को गुरु को हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो खाली ऐसे ही बस मुंह से बोल रहे हैं। कल भी कहा, हर बार कहता हूँ कि तुम किसको प्रार्थना कर रहे हो? कौन है तुम्हारे सामने? कौन तुम्हारी बात को सुनेगा? सोचो विचारो। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। अगर गुरु तुम्हारे सामने मन में होता तो हाथ जुड़ जाते। तुम तो बस ऐसे बैठे हो, जैसे अभी भजन चल रहा था, सब लोग मिलके बोल रहे थे, इस काया का होता विनाश है, बोल दिया, लेकिन सोचा नहीं अपने पर। जब तक तुम्हारे सामने गुरु या भगवान कोई नहीं है, तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ बकवास है, व्यर्थ बकवास है। बैठी मेरे सामने मूर्ख स्त्री, फिर भी हाथ नहीं जोड़ रही और बस फिर भी सुन रही है कान में, लेकिन फिर भी हाथ उसके उठ नहीं रही। तो नहीं, मूर्ख लोग बैठे हैं कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो और मेरे सामने वो हाथ ऐसे ही करके बैठे, उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। तो जब भी प्रार्थना करें गुरु की कि भगवान की, तो हाथ हमारे उनके सामने जुड़ना चाहिए। तुम्हारे सामने वो होंगे तो हाथ उठेंगे। अरे मनुष्य के बीच में से स्त्रियां निकलती है तो कमर से झुक जाती है और हाथ लंबा करते हुए निकलती है। कोई टकरा नहीं रहा है, लेकिन स्त्रियां जब भी निकलेंगी पुरुषों के बीच में से तो एक कमर झुक जाएगी और हाथ लंबा करके और चलती है। ये नम्रता का प्रतीक है और ये मूर्खता का प्रतीक है कि गुरु के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं और हाथ हमारे उठ नहीं रहे हैं। तो फिर हमने क्या समझा है गुरु को और भगवान को? वो तुम्हारी प्रार्थना का क्या मूल्य समझेगा? सब व्यर्थ है। क्या समझाया जाए इन पशुओं को जिनको इतना विवेक नहीं कि हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं तो हाथ तो गुरु के सामने जुड़ना चाहिए। गुरु के सामने तो हाथ नहीं जुड़ रहे थे, प्रार्थना गुरु के प्रति हो ही नहीं रही आपकी। ये तो संसारी बातें जैसे हो रही है। संसार में भी किसी बड़े ऑफिसर के सामने जाते हैं तो मूर्ख आदमी भी हाथ उठा लेता है, हाथ जोड़ता है, फिर अपनी प्रार्थना करता है कि बाबू मेरा ये काम करना है, ये नहीं हो रहा है। मूर्ख आदमी भी जो मंद बुद्धि का है वो भी इस संसार में हाथ उठाता है। और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं अपने को ज्ञानी भगत मान करके, हम तो क्लास कर चुके हैं, हमको तो ज्ञान हो गया है। अब ये ज्ञान हो गया कि गुरु सामने है तो भी हाथ मत उठाना, भगवान को प्रार्थना करो तो हाथ मत जोड़ना। पत्थर की मूर्ति के आगे मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं पत्थर की मूर्ति के आगे। और जीवित चेतन
गुरु के आगे तो हमारे हाथ ही नहीं उठते हैं। ये क्या तुम्हारा संस्कार है? खोल दो अपनी आंखें। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण अनंत अनंत कल्पों से, युगों से, जन्मों से नहीं, कल्पों से, युगों से इस 84 के चक्र में भटकता भटकता चला आ रहा। कितने अवतार आकर चले गए, कितने महापुरुष आकर चले गए, और तुमने भी कितने कितने परिवारों को जलाकर भस्म कर दिया तुमने, पर आज तक तुम्हारा ये आवागमन का चक्र छूटा है। अपनी असलियत को पहचानो। ये जो हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बड़ा और महान मानते हैं, लेकिन ये लोग तुमको महान मानते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, इनको दुर्लभ है, ये तरस रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र आदि कि हमको ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिल जाए, ताकि हम अपना आवागमन का जो चक्र है उससे मुक्त हो सके। तो तुम भिखारी बने हो उनके, जो तुम्हारे भिखारी, तुम्हारे भिखारी, क्योंकि तुमको मानव जीवन मिला है और उन्हें मानव जीवन नहीं मिला, इसलिए वो तरस रहे हैं, सुर दुर्लभ। और मूर्ख लोग पत्थर की मूर्ति के आगे मंदिर में जाके यहाँ बैठे हैं और हाथ जोड़ते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे नाती नतनी ठीक कर दो, मेरे घर में गरीबी है उसको बदल दो, मेरा रोग को काट दो, मेरे को नौकरी लगा दो, मेरा मकान बनवा दो। ये भिखारियों की मांग करते हैं, जो कि 84 लाख योनियों में भटकाने। पर तुम अपनी महानता को पहचानो। ब्रह्मा सृष्टि बनाता है किसके लिए? मनुष्यों के उद्धार के लिए। विष्णु पालन करता है किसका? जीवों का। और शंकर संहार करता है जीवों के पापों का। लेकिन याद रखो, तुम अपने असली रूप को भूल गए हो। संत शास्त्र वेद याद कराते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तुम सनातन हो। ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण ये सनातन नहीं है। ये तो आते हैं कुछ समय के लिए, अपना काम करके चले जाते हैं। इनको सनातन नहीं कहा, इनको तो टेम्परेरी काम चलाओ। क्या काम? जब जब धर्म छूट जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, साधु पुरुषों को सताया जाएगा, तब तब इनको
काम दिया जाता कि तुम जाओ, धर्म की स्थापना करो और साधु पुरुषों का उद्धार करो। तो तुम्हें विचारना है कि पहले कौन आया था। तुम पहले थे या ये ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले थे? तुम पहले थे या ये राम कृष्ण दुर्गा अम्बा काली गणेश ये पहले थे? विचार करो। आत्म साक्षात्कार का विषय आज है। आत्म साक्षात्कार हम करने बैठे हैं। तो विचार करने से मालूम पड़ा कि ब्रह्मा पहले नहीं आया, विष्णु भी पहले नहीं आया, शंकर भी पहले नहीं आया। अरे ये राम कृष्ण दुर्गा देवी गणेश हनुमान ये कोई भी पहले नहीं आया। क्यों आते? किस लिए आते? किसके लिए आते? कुछ कारण होता है तो कार्य बनता है। जब कारण ही नहीं तो कार्य क्यों होगा? तो ये तो कार्य हैं। राम कृष्ण देवी देवता ब्रह्मा विष्णु। कारण क्या है? ये जीव कारण है। पहले ये है और फिर इसके लिए सारी व्यवस्था, नगरी, कॉलोनी, सेक्टर, शहर या लोक बने। तो तुम कितने पुराने हो और मान रहे हो कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई 24 साल, कोई 30 साल। ये तो तुम्हारे एक पहने हुए कपड़े की बात। अभी अभी मैं 5 मिनट पहले एक कपड़ा खोल के ये दूसरा कपड़ा डाल के आया। पर ये मतलब थोड़ी कि मैं 5 मिनट वाला हूँ। 5 मिनट में एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण किया है। तुमने 25 वर्ष में कि 60 वर्ष में कि 30 वर्ष में कि 10 वर्ष में एक कपड़ा छोड़कर और दूसरा ये कपड़ा लेकर बैठे। तो ये कपड़ा तुम नहीं हो, कपड़े को तुमने धारण किया है। तुम मकान नहीं हो, मकान में तुमने प्रवेश किया है। बदलते रहते। तो इतने पुराने होकर और तुमने मान लिया कि मैं तो रिया हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो किशोर युवा हूँ, प्रौढ़ हूँ। ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। ये मानकर जो चल रहे हो, जीवन चला रहे हो, हर समय अपना नाम, जाति और पद को लेकर तुम चल रहे हो। ये बहुत बहुत बड़ा पाप संग्रह करते जा रहे हो। पर एक को भी होश नहीं, सब बेहोश पड़े हैं। अपना नाम, अपना पद और अपनी जाति। कहीं बाप बना है तो कहीं पति बना है तो कहीं माँ बना है तो कहीं सास बना है तो कहीं बहू बना है तो कहीं बेटा और कहीं बेटी और कहीं हिंदू तो कहीं उड़िया बंगाली। ये सब तुम्हारे पाप संग्रह के कारण है। तो कितना पाप हो रहा है? कोटि कोटि गायों की हत्या का जितना पाप होता है, कोटि कोटि गायों की हत्या का जितना पाप होता, उससे ज़्यादा पाप मैं दुशासन साहू हूँ। बस लग गया तुम्हारे खाते में, चला गया। तुमने मुझसे कुछ नहीं ऐसे करके मच्छर भी, मक्खी भी नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे खाते में इतना पाप लिखा गया। और हनुमान ने लाखों लाखों को मारा और अर्जुन ने भी लाखों लाखों को मारा, लेकिन उनके खाते में एक भी पाप नहीं लगा। ये देख लो, प्रत्यक्ष देख लो शास्त्र प्रमाण से कि इतने बलवानों को, शूरवीरों को, विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को कौरवों की तरफ भी थे और पांडवों की तरफ भी थे, अयोध्या में भी थे और लंका में भी थे। सबको जलाकर भस्म कर दिया
लेकिन हनुमान को 84 के चक्कर में नहीं डाला, अर्जुन को भी 84 का चक्कर नहीं पड़ा, नाम ही नहीं आया उनके जीवन में कि उन्होंने किसी की हत्या की होगी। बस उनका मन परमात्मा में जुड़ा हुआ था। युद्ध हो रहा था शरीर से, हाथों से, इंद्रियों से, लेकिन मन जुड़ा था परमात्मा में। और तुम्हारा मन किस में जुड़ा हुआ है? इस चमड़े में, इस चमार में। सब चमार, ये भूया पने का, ब्राह्मण पने का, क्षत्रिय पने का, वैश्य पने का, शूद्र पने का, ये जो स्त्री पने का, पुरुष पने का, ये जो तुम्हें अंदर से अहंकार को कि निश्चय, ये तुमको 84 में भटकाने वाला। कितनी गायों की हत्या, कोटि कोटि गायों की हत्या से भी अधिक पाप लगता है। अब इस पाप से छूटने का रास्ता क्या है? बोले वेद में कोई रास्ता नहीं, रास्ता है तो एक यही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर को क्षेत्र जानो और इसमें रहने वाले चैतन्य को क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतस ज्ञानम मतम मम। बस मुक्ति पाने का, पाप से छूटने का अगर कोई रास्ता है तो एकमात्र यही रास्ता है कि ये शरीर क्षेत्र है और इसमें रहने वाला जो चैतन्य जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो किसान खेत में जो बीज डालता है वही उसका फल पाता है। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा इसमें जो बीज डालता है कर्म का, बस उसी का फल उसको आगे मिलता है। तो देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और पाप छोटे हैं। ये पाप सब पाप का बाप है, सब पापों का बाप। इससे और ऊपर कोई पाप करने का साधन नहीं। गुरु की हत्या कर दो, पिता माता की हत्या कर दो, स्त्री की, गाय की, सबकी हत्या कर दो, इसका पाप उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि अपने को मान लिया कि मैं रोशनी, हाँ बस खत्म। इससे बड़ा और पाप नहीं पृथ्वी के ऊपर। तो देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और पाप छोटे हैं। ये पाप सब पापों का बाप है, इससे सब पाप निकलते हैं। तो एक ही रास्ता निकला। भगवान कहते हैं शरीर को क्षेत्र जानो और क्षेत्र में जो कर्म कर रहा है, दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ या अशुभ। तो मैंने ये शुभ किया तो ठीक है, सुख भोगो, और मैंने यह पाप किया तो दुख भोगो। ये सबसे बड़ा सुख दुख का भोग का केंद्र बन गया। तो आज हमें यही निश्चय करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। ऐसे तो कई बार सुना है, कईयों ने सुनाया है, कितने अवतार आकर चिल्ला कर चले गए। सब ने एक ही उपदेश दिया, चाहे राम आए हो कि कृष्ण आए हो कि विष्णु आए हो कि शंकरा, कोई भी आया हो अवतार, कि कोई मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद संत आया हो, सब ने एक ही उपदेश दिया है कि तुम देह नहीं हो। पर तुमने अपने को 50 तरीके से ये और वो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन मैं हूँ इतनी बात नहीं मानी। मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं ये हूँ, वह हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पोस्ट मास्टर हूँ, स्टेशन मास्टर हूँ, फिर सुपरडेंट हूँ, कलाकार हूँ, ये सब हूँ। नौकरी करते हैं तो नौकरी करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं तो बोले मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ बन जाने को तैयार है, पति ने मना कर दिया तो वह हाउस के वाइफ बन के अपना काम चला रही। पर कुछ न कुछ बंधन चाहिए अपने को, कोई न कोई एक बंधन हो, स्वतंत्र नहीं अपने होगा। तो तुम अनादिकाल से इस प्रकार सृष्टि चक्र में आ रहे हो और तुम्हें मुक्त करने के लिए फिर भगवान आते। अब राम
क्यों आए? विष्णु पहले था, विष्णु क्यों आया? अरे उसके पहले शिव था। शिव क्यों आया? उसके पहले कोई और था। ये इतने अवतारों की श्रृंखला चल रही है, क्यों चल रही है? किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तुम्हारी सृष्टि पहले है, इसमें पाप बढ़ जाता है तो उसको मिटाने के लिए आना पड़ता है। तो पापी पहले है कि परमात्मा पहले है? बोलो। परमात्मा क्यों आएगा? क्या जरूरत पड़ी उसको? अरे रोगी पहले होगा कि डॉक्टर होगा? पहले रोगी होगा, फिर उसके लिए डॉक्टर है। पहले विद्यार्थी होगा, उसके लिए मास्टर स्कूल है। विद्यार्थी नहीं तो मास्टर स्कूल कौन हो? तो ये जीव सृष्टि के आदि में, और पहला अवतार जो भी हुआ किस लिए हुआ? धर्म छुप गया, पाप बढ़ गया, साधु पुरुषों को सताया जाने लगा, तब पुकार की कि हे प्रभु, हे नारायण, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो, ये दुष्ट लोग हमें सता रहे हैं, मार रहे हैं, जीने नहीं दे रहे। तो वो कान में आवाज़ पड़ी उस निर्गुण निराकार जगन्नाथ परमात्मा के, और वही निर्गुण निराकार जगन्नाथ परमात्मा फिर अपना कोई एक आकार लेकर, हर हमेशा आप एक ही कपड़ा नहीं पहनते हो, कपड़े बदलते रहते हो, ऐसे ही वो भी अपना रूप बदल बदल कर आते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 24 ऐसे। और क्या करते हैं? आकर धर्म की स्थापना कर। फिर क्या किया? समाज में शांति फैलाकर चले गए राम। फिर ये दूसरा अवतार क्यों हुआ? तो उत्तर मिलता है फिर पाप बढ़ गया। किसके द्वारा? ये जीव अनादि से चला आ रहा है। तो अवतार पहले नहीं है, पहले तुम हो, इसलिए सनातन कहा। और इनको क्या कहा? युगे युगे। ये तो बेचारे युग युग में अपना काम करने के लिए टेम्परेरी पोस्ट पर आते हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है और करके फिर ये चले जाते हैं। तो तुम कितने पुराने हो, सोचो, विचारो। लज्जा शर्म तुमको नहीं, मुझे भी आनी चाहिए कि हाय हाय, मैं अभी तक बैठा हूँ। भाड़ में जाइए दुनिया और दुनिया के लोग, इनके पीछे तू क्यों मर रहा है? चल छुट्टी कर यहाँ से निकल। तो अनादि काल से ये जीव इसी सृष्टि में अपना आधिपत्य बनाकर बैठा है। मकान मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, बाप मेरा, ये मेरा, वो मेरा, बस इसी में फंस छोड़ना नहीं चाहता। कितने तुमने परिवार नष्ट किए, कितने परिवारों को नष्ट करके बैठे। आज जैसा एक परिवार तुमने बनाया है, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को बेटा, किसी को बेटी। आज अरे अनंत जन्म में तुमने यही तो किया है। हर जन्म में एक बाप बन गया, एक माँ बन गई, एक पति बन गया, एक पत्नी बन गई, एक बेटा बन गया, एक बेटी बन गई, एक मकान बन गया, बस धंधा हो गया। विचार ही नहीं करते कि हम कितने बेशर्म हैं। हमारे को सुधारने को, हमारे उद्धार के लिए भगवान कितने बार आए, कितने अवतार, 10 अवतार, कोई 20 अवतार बोल देते हैं। लज्जा शर्म भी नहीं आती कि 10 अवतार क्यों आए या 20 अवतार क्यों आए, किसके लिए आए? हमारे लिए। क्या कहने को आए, क्या लेने को आए?
बस यही कि तुम ये शरीर नहीं, तुम जन्मने और मरने वाले तुम शरीर नहीं हो, तुम तो अजन्मा और अविनाशी आत्मा। ये बोध देने के लिए आते। एक अवतार से तुम्हारे को शिक्षा नहीं मिली, दूसरे अवतार से भी ये शिक्षा तुमने धारण नहीं की। 10 अवतार आकर चले गए सर पीट कर, फिर भी बेशरम निर्लज्ज पापी यह जीवात्मा बैठा है पाप करने में, थोड़ा भी डर संकोच नहीं। अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है, और पाप सब छोटे हैं, ये सब पापों का बाप। अगर कोई अभी मुझे जहर दे तो मैं अभी खा लूँ, तो ये समाप्त हो जाए, और जीने की इच्छा नहीं इस संसार में, क्योंकि राम कृष्ण शंकर आके सर पीट पीट कर चले गए, पर इन लोगों ने या हम लोगों ने कोई उनकी बात का असर नहीं दिल में लिया। नहीं तो एक ही अवतार काफ़ी था, एक अवतार की बात ही से हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन कहते कि 10 अवतार चले गए, वो जैनी लोग कहते 24 तीर्थंकर चले गए, तो मुसलमान कहते हैं कि 280 पैगंबर चले गए, क्यों आकर यही चिल्ला कर चले गए। तो अपने को तो ये जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, और यह जो अहंकार लेकर बैठा हूँ शरीर वाला परिवार वाला, यह मेरा नहीं। अकेला अकेला ही जन्म से हूँ, और मृत्यु पर भी अकेला अकेला ही यहाँ से विदा होता है। अकेला ही आता हूँ और अकेला ही जाता हूँ, न कोई साथ में आता है और न कोई साथ जाता है। क्या साथ आता है? तुम्हारे कर्म, तो तुमने कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए, वो कर्म तुम्हारे यहाँ लेकर आते हैं, और वो कर्म का भोग पूरा होकर तुम यहाँ से अपने शुभ अशुभ कर्म को लेकर फिर वापस वहीं चले जाते हो। कर्म घुमा रहा है। तो ये शरीर के ऊपर निर्णय करो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। कैसे निर्णय करेंगे? जैसे कपड़े हम बदलते हैं तो हम कपड़ों से अलग हैं। ये तो सबको रोज का मालूम है कि हमने नहाने के पहले जो कपड़े पहने थे, नहाने के बाद वो कपड़े हम उतार देते हैं और धुले कपड़े, सफ़ा कपड़े धारण कर लेते हैं। तो हम बदले हैं कि कपड़े बदले? क्या बदला? कपड़ों को बदला, कपड़े उधर पड़े हैं। ऐसे ही ये शरीर पर भी विचारो कि ये पुराना शरीर वहाँ छोड़ दिया। कहाँ? इसके पहले किसी और घर में, किसी के बाप रूप में थे, किसी की माँ रूप में थे तुम ही लोग, किसी के पति रूप में, किसी की पत्नी के रूप में तुम ही थे। या तुमने हाथी का शरीर छोड़ा, कुत्ते का शरीर छोड़ा, गधे का, सूअर का, तुम जो यहाँ बैठे हो गधे के शरीर में था, कुत्ते के शरीर में था, सांप के शरीर में था, कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े, वो शरीर घर छोड़ा और पूर्व का कोई पुण्य था तो इसमें आ गए। भगवान ने तुम्हारे कर्मों की पोटली में से, तुम्हारे कर्म के खजाने में से, अकाउंट में से देखा ये तो मनुष्य शरीर का अभी अधिकारी है। तो कहाँ तुम थे नाली के कीड़े, कहाँ तुम सांप थे, गधे घोड़े थे, आ गए इसमें। वो देखो योगी भरत, योगी भरत, और आ गया किस शरीर में? हरिण योनि। योगी भरत और हरिण योनि, कैसा दिन रात जैसा फर्क। कहाँ तो योगी भगवान के समीप पहुँचने वाला और कहाँ नीचे चला गया। तो तुम लोग भी पिछले जन्म में क्या क्या योनियों में थे, उसमें से
और तुमको ये जीवन मिला। और अब ये जीवन जो मिला है ये फिर दूसरी बार नहीं मिलेगा। अगर इस जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो दूसरी बार ये और जीवन नहीं मिलेगा। भगवान ने गीता में साफ कह दिया। और उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति या मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं। मनुष्य जीवन की प्राप्ति तो मिलने का उसी को चांस है जिसने इस जीवन में निष्काम कर्म कर लिया, जिसने इस जीवन में ज्ञान मार्ग में पैर रख दिया। जिसने ज्ञान मार्ग में पैर रख दिया उस योग भ्रष्ट संस्कारी को पुनर्जन्म मिलने के लिए भगवान ने लिख दिया श्योरिटी। हाँ, उसको फिर किसी धनाढ्य परिवार में, किसी धार्मिक संस्कार वाले घर में उसको मैं जन्म दिलाऊंगा। जिसने इस जन्म में थोड़ा सा भी निष्काम कर्म कर लिया इस जीवन में, तो उसका ये कर्म उसे नष्ट नहीं होने देगा। और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा उसको पीछे वो लगा रहेगा और निकाल निकाल कर आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन जिसने ये मार्ग छोड़ दिया, आत्मज्ञान का मार्ग नहीं अपनाया, तो फिर वो और नीचे नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये शरीर हमने बदल कर और इस शरीर में प्रवेश किया। पर इसका भी कितना है, कोई 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, अरे 150 साल भी जी गया कोई गर्व। मेरी दादी 125 साल की मरी, मेरा दादा 150 साल का, जो खटिया पर टट्टी पेशाब कर रहा था, खटिया पर ही खा पी रहा था, तो 150-200 साल भी जीकर क्या लाभ हुआ। घर वालों को ही तो परेशान किया कि कैसे ये बूढ़ा और बूढ़ी चला जाए ताकि हम इसके पाप से बचे, नहीं तो बिस्तर पे टट्टी कर रहा, बिस्तर पर पेशाब कर रहा और खाट में पड़ा और फिर पीछे घाव हो रहे हैं, उसमें कीड़े भी पड़ रहे हैं। अब तुम 200 साल का भी घमंड करो कि मेरा दादा कि मेरी दादी 200 साल जी, तो क्या उसका लाभ हुआ। ऐसे तो ये पहाड़ और ये पक्षी और ज़्यादा समय रहते हैं। मनुष्य जीवन वही सार्थक है जिसमें आकर हमको आत्मज्ञान में रुचि जग जाए, आत्मज्ञान में हमारा प्रेम रहे। और आत्मज्ञान में अगर रुचि नहीं जगी तो हमने अपने जीवन को नीचे कर दिया कीट पतंग योनियों में। तो अब जिसको तुम बदल कर आए हो वो शरीर तुम नहीं हो। जैसे अभी जिस मकान को छोड़कर अपने इस मकान में आकर बैठे हो, तो इस मकान में तुम बैठे हो तो क्या तुम सदा इस मकान में रहोगे। वो डंडा लेके बैठा है, दुशासन मारेगा खोपड़ी में तो गिरा देगा। अरे थोड़ी देर के लिए आए हो, जाओ, यही थोड़ी तुम्हारे को रहने को घर। तो ऐसे ही ये 84 लाख योनियों में तुम आते हो अपने कर्म भोगने और भोग कर चले जाते हो। तो तुम यह शरीर नहीं हो। निश्चय करो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये मेरा भी नहीं। तो अब फिर किसका है बात करें, दुशासन की बात को खत्म करो। ये जो माया है ये बड़ी दुस्साहस है, ये पीछा नहीं छोड़ती है ये माया। तो इसके 5 अंग हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 इसके अंग हैं माया के। तुम्हारा ये इससे कोई संबंध नहीं था। परमात्मा ने तुम्हें ये जीवन इस माया के द्वारा दिलाया कि इनको रहने को एक मकान दे दो, ये अपना काम कर लेंगे और तुम्हारा मकान तुम्हें सौंप देंगे। माया ने भगवान का आदेश पालन करके और तुमको यह
शरीर दिया। अगर ये शरीर न होता तो तुम भूत प्रेत की तरह इधर उधर भटकते रहे, हवाओं में, कहीं किसी। तो अब ये 5 महाभूतों से उधार लिया हुआ शरीर है। आकाश को देखो, चारों तरफ जो खुली जगह है जिसमें हम हिलते डुलते चलते कुछ बनाते बिगाड़ते, ये आकाश तत्व है। इसको तुम सब देख रहे हो कि नहीं? बोलो। कैसे? हमारा हाथ इधर गया उधर गया, क्यों गया? आकाश ने जगह दी, खाली जगह। तभी तो हम यहाँ मकान बनाए, कि खेती कर रहे हैं, कि वृक्षारोपण कर रहे हैं। अथवा ये पेट के अंदर हमने जो बच्चे को धारण किया, अगर आकाश न होता तो बच्चे को फैलने की जगह न होती। अगर अंदर जगह नहीं होती तो श्वास को अंदर लेने की जगह, अंदर श्वास क्यों आ रहा है? कि खाली जगह है। तो ये आकाश तत्व तुम्हारा अनुभव में आ रहा है, ये दृश्य है और तुम इसके बोलो कौन हो? तो दृष्टा हमेशा दृश्य से दूर होता है, अलग होता है तुम्हारे से। जैसे समझ लो इसको कोरोना है, इसको कैंसर है, इसको भयंकर कोई बीमारी है, तो तुम उधर हो और ये उधर है। तो ये रोगी है, इसको कैंसर है, इसको बीमारी है भगंदर, तुम तो उससे बोलो अलग हो कि नहीं? तो ये दृश्य है और तुम तो दृष्टा दृश्य से दूर होता है कि मिला होता है? तो तुम अलग हो। तो आकाश को तुमने देखा तो तुम आकाश से एक बात हो गई। अब वायु को देखो, ये तुम्हारे बदन को छू रही है, थोड़ा थोड़ा गर्म रूप में कि ठंडक रूप में स्पर्श हो रहा है। वायु को भी तुम देखते हो, अनुभव। साड़ी सूख रही है, बाल हिल रहे हैं, झाड़ के पत्ते डालें हिल रही है, तो ये क्या है? वायु तत्व। अंदर श्वास खींचते हो, मालूम पड़ता है, और फिर बाहर छोड़ते हो, फूंक मारते हो, हवा निकलती है, दीपक बुझाते हो फूंक करके, तो ये वायु तत्व है। ये भी आती और जाती है, तो तुम इससे भी अलग हो गए। वायु का अनुभव करने वाले वायु से भी अलग हो। अब तुम तेज को देखो, ये जो सूर्य का प्रकाश, ये जो गर्मी तुम्हें लग रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है, ये भी तुम्हारा दृश्य है। बादल आ गए तो रोशनी नहीं दिख रही है, और रात हो गई तो सूरज नहीं दिख रहा है, सुबह फिर दिखता है, तो ये भी तुम्हारा दृश्य है। कितने दृश्य बन गए तुम्हारे? सबसे पहले तो आकाश दृश्य और तुम उसके, फिर वायु दृश्य और तुम उसके, फिर तेज भी दृश्य और तुम उसके। पक्का करते जाओ, और वो शरीर आज ही खत्म कर दो मन से। अब आ गया जल पर विचार। ये जो आकाश से गिरता है वो, या तुम्हारे हाथ में पानी का कोई गिलास पकड़ा है कि पानी पिएंगे, एक गिलास में पानी दे दो, वो पानी जो आ गया गिलास में उसको तुम देख भी रहे हो और पी भी रहे हो, तो ये भी तुम्हारा दृश्य है। और तुम कहते हो ये तो स्वाद ठीक नहीं आता है, लूनिया लूनिया, समुद्र का पानी का स्वाद लूनिया है, या उसने थोड़ा नींबू डाल दिया तो खट्टा, तो ये भी तुम्हारा दृश्य बन गया। जल भी तुम्हारा दृश्य है। समझ में आ रहा है? क्योंकि गिलास पानी का आ रहा है तुम्हारे सामने, या बाल्टी में पानी ला रहे हैं, कोई माठिया में पानी ला रहे हैं, तो वो उससे इधर आ रहा, तो वो दृश्य हो गया और तुम उसके दृष्टा हो गए। अब रह गई बात पृथ्वी की।
तो जिस पर बैठे हैं, चल रहे हैं, तो हम पैर उठाते हैं, वहाँ की पृथ्वी वहीं रहती है। फिर नीचे रख दिया तो पृथ्वी पर दूसरा पैर उठाया। तो ये कदम कदम उठ रहे हैं और चल रहे हैं, ये किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। तो ये भी तुम्हारे, और इधर कीचड़ है, कादो है, इधर कंकड़ीली जमीन है, इधर बालू रेती है, इधर हरी घास है। ये पृथ्वी को भी तुम देख रहे हो, ये पृथ्वी तत्व है। चाहे वो रेगिस्तान हो कि जंगल हो कि हिमालय हो कि नदी पर्वत। अब तुमने कितनों को देख लिया? कौन कौन से? पांचों को देख लिया। तो ये पांचों में और तुम में कौन दृष्टा है और कौन दृश्य है? पांचों दृष्टा है और तुम दृष्टा। तुम दृष्टा क्यों हो गए? क्योंकि हम देखने वाले हैं, और वो दृश्य क्यों? वो दिखाई पड़ते हैं। ये पक्का हो गया। तो तुम आकाश नहीं, तुम वायु भी नहीं, तुम तेज भी नहीं, तुम जल भी नहीं, और तुम पृथ्वी भी। पक्का हुआ कि नहीं? कि कुछ संशय है? ये पांच तुमसे अलग हैं तो तुम उससे अलग हो। अब उनसे बना ये शरीर, उन पांच से बना यह शरीर, तो ये तुम कैसे हो सकते हो जब ये पांचों में से एक भी तुम नहीं हो? न तुम आकाश हो, न तुम वायु हो, न तुम तेज हो, न तुम जल हो, न तुम पृथ्वी हो। जब ये पांचों तुम नहीं तो पांचों से बना ये शरीर तुम कैसे हो सकते हो? हो सकते हो? और सब मान कर बैठे चमार, सब मान कर बैठे हैं चमार। क्या मान कर बैठे हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये ही सबसे बड़ा, मैं स्त्री हूँ और पुरुष हूँ, ये मानना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप हो गया। अरे जब तुम आकाश नहीं, वायु नहीं, तेज नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, ये पांचों नहीं तो पांचों से बना ये शरीर तुम अपने को कैसे मानने लग गए कि ये मैं हूँ और मेरा? तो ये शरीर तुम नहीं और ये तुम्हारा नहीं। अभी अभी घर में कोई तुम्हारा रिश्तेदार बात करते करते और एकदम गर्दन गिरा दी। डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, बोले पिंजरा खाली हो गया, पक्षी उड़कर। पक्षी नाम वही जो मैं कर रहा था, स्त्री, मैं पुरुष, मैं डॉक्टर, मैं मास्टर, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बाप, मैं वो निकल कर चला गया पिंजरा। अब ये पांचों का बना हुआ पिंजरा, इसको तुम लोग जला देते हो या गाड़ देते हो। अब इसमें ये पांच लोगों ने सहयोग किया था। आकाश ने भी कुछ सहयोग किया, वायु ने भी अपनी मदद करी, तेज ने मदद की, जल ने और पृथ्वी ने। तब यह आपका सुंदर उपयोगी शरीर था। और जब जीवात्मा निकल कर चला गया तो अब इन्होंने पांचों ने अपना अपना सामान निकाल लिया। अरे जैसे शादी होती है ना, तो शादी में कोई डेकोरेटर आता है, तो कोई स्वीट मेकर आता है, हलवाई आता है, तो कोई टेंट वाला होता है, कोई माइक वाला होता है, और कोई किस प्रकार के साथ होते हैं। और जब वो शादी हो गई, बारात चली गई, तो फिर वो डेकोरेटर अपना सामान ले जाएगा, माइक वाला अपना सामान ले जाएगा, तो हलवाई अपने कढ़ाई खोचा ले जाएगा, और इसी प्रकार के जो सामान आए थे, बर्तन जहाँ से, वो अपने ले जाएगा। तो इसी प्रकार ये जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो आकाश अपने पांचों तत्व निकाल ले जाता है, वायु अपने पांचों तत्व निकाल ले जाता है, तेज अपने पांचों तत्व निकाल ले जाता है, जल भी अपने पांचों तत्व निकाल ले जाता है,
पृथ्वी अपने पांचों तत्व निकाल दी। क्यों? अब उनका काम क्या रह गया? शादी हो गई, बारात चली गई, लड़की विदा हो गई, तो ऐसे ही ये जीवात्मा इस मकान को छोड़कर और अपने दूसरे मकान में चला गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसमें इनके पांच तत्व जुड़े थे। आकाश ने इसमें 5 चीजें अपनी जोड़ी थी, जिसकी वजह से तुम शोक करते थे, जिसकी वजह से तुम कामना करते थे, जिसकी वजह से तुम क्रोध करते थे, जिसकी वजह से तुम मोह करते थे, और जिसकी वजह से तुम भय करते थे। लेकिन अब वो निकल गया आकाश का सामग्री, तो अब वो मुर्दा न शोक करता है, न वो कामना करता है, न क्रोध करता है, न मोह करता है, न भय कर। ये पांचों नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ देर पहले ये पांचों उसमें दिख रहे थे, क्योंकि वो जीवात्मा उसमें विद्यमान था। तो इसीलिए आकाश की पांचों वस्तुएं आकाश ने ले ली। तुम नहीं कह सकते हो कि मैं शोक, कि मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं मोहवान या मैं भयभीत। तुमको कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा पर धर्मो। बोलना तो सीख गए हो, पर मानोगे कब? मेरा बाप आएगा, वो मानेगा कि तुमको मानना है? तुम तो मानने को तैयार ही नहीं हो। भगवान चिल्ला कर जा रहे हैं, गीता में छाप कर जा रहे हैं, संत उपदेश करते हैं, और तुम तो फिर क्योंकि मेरा। यहीं पर झगड़ा है, यहीं पर संत में, अवतारों में और लोगों में झगड़ा है। तो पांचों में से तुम एक भी नहीं हो, और तुम रोज यही माला करते हो, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ, मैं बहुत शोकवान, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों मिथ्या अहंकार करते हो? भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी, ये जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति के द्वारा है, और उनका ये विषय है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। मूढ़ आदमी अपने को कर्ता मानता है, जबकि तुम कर्ता। इन पांचों के अहंकार को आज से निकाल दो। अपने को न शोकवान देखो, न कामी देखो, न क्रोधी, न मोही, न भयभीत। ये हैं इसी में, पर किसके हैं? प्रकृति के हैं, आकाश भूत के हैं। न हम हैं न हमारे, न हम हैं न। तुम सुन रहे हो पर मानोगे थोड़ी। अरे राम की बात नहीं मानी, कृष्ण की नहीं मानी, शंकराचार्य की, तो इस गधे की बात क्या मानोगे? इसको भी ऐसे ही ठुकरा, तो फिर जन्म जन्म से यही तो करते आ रहे। निर्लज्ज बेशरम भी कह देता हूँ, क्योंकि शर्म होती है तो एक ही बार में मान लेते हैं। अरे दूध की जली बिल्ली भी छाछ को फूंक फूंक कर पीती है। दूध से बिल्ली का मुंह जल गया गरम गरम दूध में, और मुंह लगा दिया, हाँ, फिर दूसरी बार छाछ देखती है बर्तन तो भी लगाती है गरम। तो तुम्हारे को तो उससे भी ज़्यादा, तुम्हें तो कुछ असर होगा। तो अब आगे देखते हैं। जब ये अभी अभी घर में बातचीत कर रहा था, तो फिर शरीर को, मुंह को, गालों को फुलाता था, सिकोड़ता भी था, उठता था, दौड़ता था, चलता था। अभी अभी गिर गया, अब ये हिलता भी नहीं, न पेट फूल रहा है, न सिकुड़ रहा है, न उठ रहा है, न उठाने से उठ रहा है। क्यों, क्या हो गया? वो वायु जो था ना, उसने अपनी सामग्री ले गया। ये
जो टेंट तैयार किया था, मंडप तैयार किया था, जिसमें जो जो सामान था मंडप में, अपनी अपनी वो निकाल रहे हैं उनके लोग। वो पांचों चीजें ले गए। अभी जब बातचीत कर रहा था, पास में बैठा था, तब उसे आलस आता था, अंगड़ाई आती थी बार बार ऐसे, और नींद भी आती थी। नींद खुल गई, वो पानी पिला दो, प्यास लगी है, भोजन दे दो, भूख लगी, चेहरे पर भी चमक दमक। लेकिन अब क्या हो गया, न तो ये नींद में मालूम पड़ता है, न आलस में मालूम पड़ता है, न तो भूखा मालूम पड़ता है, न प्यासा मालूम पड़ता है, न इसके चेहरे पर कोई चमक। क्या हो गया इसको? वो जो था ना, वो निकल कर चला गया, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। चैतन्य तत्व। अब देखो, तो इसको बार बार मुती आती है, हाथ पकड़ कर ले जाना पड़ता है, कपड़े में ही हो जाती है, बिस्तर पे हो जाती है, लेटरिन बार बार होती है, पतला लूज मोशन, पसीना निकलता है, लार बहती है। अब क्या हो गया? अब ये मुट्ठी नहीं कर रहा है, अब ये टट्टी भी नहीं कर रहा है, अब लार भी नहीं निकल रही है, अब पसीना भी नहीं निकल रहा है, अब रक्त रजबीरी भी। क्या हो गया? बस खेल खत्म। वो देख चला गया, जल जिसने अपना यह सब दुकान लगाई थी, वो जल ले गया अपना पाल कर। अब रह गई है पृथ्वी। तो वो बाल जो जन्म जीवन में थे, चेतन अवस्था में थे, जैसे बाल, जैसी नाड़ियाँ, जैसे मांस, जैसा हाड़, वो ऐसा का वैसे ही दिख रहा है। बाल भी वैसे ही, चमड़ी भी वैसे ही, नाड़ी भी वैसे ही, मांस का आकार भी, हाड़ भी। ये क्या बात है? वो चार तो अपना अपना सामान निकाल कर चले गए। अरे वो डेकोरेटर, वो टेंट वाला, वो जितने भी थे फर्नीचर वाले, वो सब ले गए। तो लेकिन पृथ्वी को थोड़ी निकाल के ले जाएंगे, पृथ्वी तो वहाँ पे वहीं रहेगी। अब चाहे तो गाड़ दो उसको, चाहे तो जला दो उसको, चाहे बहा दो उसको। तो अब विचारो, तुम्हारा इसमें क्या है? शरीर में तुम्हारा क्या है? इन 25 में से कोई एक भी है? ये खाली गर्दन मत हिलाओ, अंदर से स्वीकार करना होगा, हृदय से, कि ये सच बात है। तो आज ही खत्म हो जाए झंझट, दुख खत्म हो जाए आज, अभी इसी समय। अगर इनमें से तुम्हारा झूठा अहंकार हटा दो कि वास्तव में इसमें यह 25 में से एक भी मेरा नहीं। शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये है तो आकाश का है, मैं क्यों अहंकार करूं? प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन है तो वायु का है, मैं क्यों अहंकार करूं? नींद, भूख, प्यास, आलस्य, कांति है तो यह अपना अग्नि का है, तेज का है, मैं क्यों अहंकार करूं? और ये लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त है तो जल का है, मैं क्यों अहंकार करूं? और ये केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़ तो पृथ्वी का है, मैं क्यों अहंकार करूं? लेकिन बालों को आगे लाकर दिखाएंगे, फोटो खिंचाएंगे तो इधर इधर सजाएंगे फोटो देख। अरे ये तू क्या कर रहा है? इतनी गंदी चीज को जो मुंह में आ जाए तो थूकना पड़ेगा, रोटी में आ जाए, खिचड़ी भात में आ जाए तो
फेंक देता है। ये इतना गंदा चीज बिस्तर पर भी एक गिरेगा तो वहाँ जाकर फेंकेगा डस्टबिन में। बाल यहाँ लगे हैं तो मैं हूँ और निकल गया तो इतना गंदा हो गया। तेरी मति भ्रष्ट हो गई। इन निकृष्ट वस्तुओं में मैंपने का भाव कर तो पक्का करो ये देह में नहीं और ये देह मेरा नहीं है। तो किनका है? 5 महाभूतों का। और उनके ये 25 तत्व। मैं तो इन 5 से 25 से अलग। तो अब पर का धर्म पर में छोड़ोगे कि स्व में अपनाओगे? जिसकी वस्तु है उसको लौटा दोगे कि उस पर अपना अहंकार दमाओगे? सब बेईमान चोर, सब बेईमान चोर। संसार में भी किसी से हम आटा ले आते हैं, तेल मांग कर ले आते हैं, घी शक्कर कल लौटा देंगे, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। और दूसरे दिन वो मांगने आए कि मेरे को दे दो। नहीं कुछ नहीं, हमने तुमसे कब लिया? अरे कल मेरे से आटा लिया था, बेसन लिया था, तुम्हारे घर रिश्तेदार आए थे तब मैंने घी दिया था। नहीं नहीं हम तो ये ईमानदारी है कि बेईमानी? जिससे सामान लिया उसको ना लौटाओ तो ये ईमानदारी के बेईमान? बोलो तुम सब बेईमान चोर हो। इन 5 से उधार लेकर आए कि हम अपना मुक्त का काम कर लेंगे, मुक्ति का साधन कर लेंगे और इनको लौटा देंगे। और वो जब जब भी आते, नहीं ये तो बाप मेरा है, बेटा मेरा है, नाती मेरा है, नतनी मेरा है, हम ये जात के, वो हमसे छोटी जात का, हमसे उनका नाता हो गया है, पर वो ऊंची जात के नहीं, हम ऊंची जात के। चमड़े की कोई जात होती, टट्टी की जात है, ऊंचे हो तो तुम्हारी टट्टी का कीमत ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हारे चमड़े का ज़्यादा कीमत होना चाहिए क्योंकि तुम ऊंची जात के चमड़े हो। आत्मा की जात नहीं होती है, जात होती है कर्मों की। कर्म से ऊंचा आदमी बनता है, कर्म से नीचे। तो आज यही निश्चय करके उठो कि यह देह में नहीं और देह मेरा नहीं। देह है तो किसका है? उनका सामान उनको लौटा दो और अपना आत्मा भाव में होकर अभी से मुक्त हो जाओ। अब में क्या रह गया? आत्मा में क्या रह गया? अभी तक हमने अपने को क्या माना था? देह, देह के संबंध। अब पक्का कर लो कि मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, जिसका है उसको लौटा दिया। कस्त्वम सब पवित्र आत्माओं के चरणों में